जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो है हरियाली तीज को लेकर। एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा पर्व जो अपने आप में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। जब आपका मन बहुत अधिक खुश होता है तब आपको ये पर्व भी मनाने का मन करता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सावन का महीना अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। एक तो ये भोले बाबा को बहुत पसंद होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। चातुर्मास में से एक मंथ है ये, और इसमें कई सारे तीज त्योहार आते हैं जिन्हें सेलिब्रेट करने का एक अपना ही अलग महत्व है। तो आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज पे क्या किया जाता है, क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी पौराणिक कथा है, ब्रिज में हरियाली तीज कैसे सेलिब्रेट की जाती है, राधा माधव के लिए आपको इस दिन क्या करना है, उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है, इन सभी चीजों को हम विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या पौराणिक कथा है हरियाली तीज को लेकर जिससे ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये कथा हमारे महादेव और माता पार्वती से रिलेटेड है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब माता पार्वती भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कठोर तप करती हैं। एक जन्म में नहीं बल्कि पूरे 107 जन्मों में। जी हाँ, माता पार्वती ने 107 जन्म लिए, और उन सभी जन्मों में कठोर से कठोर तप उन्होंने भोले बाबा को पाने के लिए किया। और हर जन्म में माता पार्वती तप करती थी, और इतना ताप होता था उनके तप में कि उनकी देह गलने लगती थी, और इसी तरह उनके प्राण छूट जाया करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर माता अगला जन्म लेती थी। ऐसे करते करते 107 जन्म बीते। उसके बाद माता पार्वती ने 108वां जन्म लिया, और उस जन्म में उन्हें अपनी तपस्या का फल मिला। 108वें जन्म में जब माता पार्वती ने तपस्या की तब भोले बाबा उनसे अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने उन्हें वरदान दिया, और माता पार्वती को भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। तो हरियाली तीज के दिन ही ये हुआ था, और ये हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन है। इसीलिए तो भोलानाथ को सावन मास इतना अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्हें माता पार्वती इसी मास में मिली थी। और हरियाली तीज के दिन क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसीलिए सभी स्त्रियां, महिलाएं, कुंवारी कन्याएं इस दिन को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। जो भी विवाहित महिलाएं होती है वे इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके पति स्वस्थ रहे इसलिए व्रत रखती हैं। माता पार्वती और महादेव की पूजा करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पीहर जाके इस पर्व को वो सेलिब्रेट करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें योग्य वर की प्राप्ति हो इसलिए वे इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं, और माता पार्वती और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन झूला झूलने का बहुत महत्व होता है। वैसे तो सावन में हर कोई झूला झूलता है, लेकिन हरियाली तीज पर एक विशेष महत्व होता है, तो सभी इस दिन प्रसन्न होकर झूलन लीला भी करते हैं। अब हम जानते हैं कि राधा माधव के लिए क्या करना है। ब्रिज वृंदावन में हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है, क्या क्या स्पेशल वहां पर होता है, हम घर पे राधा गोविंद के लिए क्या कर सकते हैं, हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो सभी कुछ जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम बरसाना में हमारी प्यारी लाडली जू के पास। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, राधा रानी हमेशा अपने गर्भगृह से, अपने निज मंदिर से दर्शन देती हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि साल में 3 बार हमारी राधा रानी गर्भगृह से निकलकर मंदिर के नीचे जो सफेद छतरी बनी है उसमें आकर भक्तों को दर्शन देती हैं। अच्छा, सफेद छतरी में आने का भाव क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। तो हमें बरसाना के ही गोस्वामी ने बताया है कि सफेद छतरी में राधा रानी इसलिए आती है क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं आज है उतना पहले नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में जो भी निम्न जाति के लोग हुआ करते थे, मंदिर में उनका प्रवेश निषेध था। लेकिन वो भी तो राधा रानी के भक्त थे, उन्हें भी तो दर्शन करना होते थे, तो वो लोग बहुत व्याकुल होते थे। इस बात से हमारी राधा रानी बहुत परेशान होती थी, और तभी से ये परंपरा बनी कि साल में 3 बार राधा रानी सफेद छतरी में आकर नीचे सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन देंगी, जिससे कि जो भक्त मंदिर में नहीं आ पाते थे वे भी राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी बहुत ही दयालु और करुणामयी है, वो इस सभी के बारे में सोचती है। ये जातिवाद, ये भेदभाव सब हमने बनाया है, भगवान ने कभी किसी में भेद नहीं किया। आप भक्तमाल ग्रंथ उठा के देखिए, भगवान के कितने भक्त हैं, कोई उच्च कुल का है, कोई निम्न कुल का है, सभी को भगवान की प्राप्ति हुई है। तो आप ही भेदभाव मत किया कीजिए। अब जानते हैं सफेद छतरी में कौन कौन से दिन राधा रानी आती है। तो एक तो हरियाली तीज पे,
राधा अष्टमी पे और होली वाले दिन, इन 3 दिनों में राधा रानी सफेद छतरी में आके भक्तों को दर्शन देती हैं। हिंडोले में बैठाकर गर्भगृह से राधा रानी को जो बहुत ही ज्यादा सुसज्जित होता है, छतरी को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर साज सज्जा की जाती है। तो राधा रानी हिंडोले में बैठकर गर्भगृह से सफेद छतरी में आती है। उस हिंडोले को बहुत अच्छा सजाया जाता है, छतरी को भी बहुत सजाया जाता है, पूरा मंदिर सुसज्जित रहता है। इस हिंडोले में बैठाकर राधा रानी को लाया जाता है और हरियाली तीज पे शाम तक राधा रानी सफेद छतरी में ही दर्शन देंगे। फिर शाम को वो वापस से निज महल में गर्भगृह में जाएंगे और गर्भगृह में जाने के बाद भी राधा रानी स्वर्ण के हिंडोले में भक्तों को दर्शन देंगे, क्योंकि झूले का तो बहुत अधिक महत्व है हरियाली तीज पे। तो राधा रानी भी इस दिन अपने सभी भक्तों को हिंडोले में दर्शन देती हैं। तो आप भी दर्शन करने जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं वृंदावन में इस दिन क्या क्या होता है। तो वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी मंदिर होते हैं, सभी मंदिर के सभी ठाकुर को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाती है। जितनी भी साज सज्जा की जाती है, वह भी हरे रंग से की जाती है। कई सारे पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह का भोग भगवान को लगाया जाता है और सभी मंदिरों में भगवान को हिंडोले में बिठाया जाता है और झूलन महोत्सव मनाया जाता है। वृंदावन में झूलन महोत्सव 3 बार मनाया जाता है साल में। सबसे पहले तो धुलंडी के दिन, उस दिन भक्तों का भाव ये रहता है कि क्योंकि पूरे 40 दिन तक राधा माधव ने होली खेली है, तो वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं और उन्हें विश्राम देने के लिए सभी सखियां उन्हें हिंडोले में बैठाती है, जो कि फूल से बना होता है, जिसे फूल डोल कहा जाता है, और उन्हें झूला झुलाती है, जिससे राधा गोविंद को विश्राम मिल सके। दूसरा होता है चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी को। इस दिन गुलाब का हिंडोला बनाया जाता है, पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ रहता है, जिसे गुलाब डोल कहा जाता है। और जितने भी ग्रीष्म ऋतु के भगवान के उपचार होते हैं, वे सभी इसी दिन से शुरू होते हैं, जैसे चंदन लगाना और ग्रीष्म ऋतु के जो इत्र होते हैं उनकी सेवा करना, फूल बंगले बनना, नौका विहार करना इत्यादि, जो भी ग्रीष्म ऋतु के उपचार हैं। और तीसरा झूलन महोत्सव वृंदावन में हरियाली तीज के दिन होता है। बांके बिहारी जी भी स्वर्ण के हिंडोले में भक्तों को दर्शन देते हैं और उस दिन तो मंदिर 10-11 बजे तक ओपन रहता है। तो आप जरूर ब्रिज वृंदावन जाइए अगर पॉसिबल हो सकता है तो, और हरियाली तीज का बहुत 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 आनंद उठाइए। देखिए, राधा माधव ना प्रेम के सागर है, मतलब उन्हीं से प्रेम प्रकट हुआ है। पूरी सृष्टि में जितना भी प्रेम है ना, वो सभी कुछ राधा माधव से आया है। उनके बिना तो प्रेम है ही नहीं। अगर कोई प्रेम के देवता है तो वो है हमारे श्री कृष्ण। और जो त्योहार श्री कृष्ण का है, जिस त्योहार में श्री कृष्ण प्रसन्न है, जिस त्योहार में श्री राधा प्रसन्न है, उस त्योहार में पूरी सृष्टि प्रसन्न होती है। पूरी सृष्टि में एक प्रेम की लहर सी छा जाती है। तो हरियाली तीज भी उन्हीं में से एक पर्व है। हरियाली तीज पर राधा माधव बहुत प्रसन्न होते हैं, झूला झूलते हैं, झूलन लीला होती है, यहाँ तक कि गोलोक में सभी सखियां राधा माधव को झूला झुलाती है, श्री कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाते हैं और बहुत आनंद होता है। और ये पूरी लीला ब्रिज वृंदावन में भी होती है। तरह तरह के पद गायन किए जाते हैं, राधा गोविंद को रिझाया जाता है, उन्हें मनाया जाता है। तो आप भी इन सभी का दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर वृंदावन जाना पॉसिबल नहीं होता है तो ऑनलाइन कीजिएगा, पर जरूर कीजिएगा। आप जानते हैं कि घर पे ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, तो यही सब कुछ हमें घर पे भी करना है। तो ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराइए, हरे रंग की पोशाक धारण करवाइए, साज सज्जा कीजिए, मतलब ठाकुर जी को भी लगना चाहिए कि हाँ, आज कुछ स्पेशल हो रहा है, आज हरियाली तीज है। उनका मन भी एकदम झूम उठना चाहिए और उनके साथ हमारा मन भी झूमना चाहिए। और ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, क्योंकि देखिए हमारे ठाकुर जी खाने के तो बड़े ही रसिया हैं। तो उनके लिए सुंदर भोग जरूर बनना चाहिए। तो स्वादिष्ट पकवान बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खूब सेवा कीजिए, उन्हें हिंडोले में बैठाइए, घर पर उन्हें झूला झुलाइए। पॉसिबल हो सकता है तो पास के किसी मंदिर में जाइए, वहां भक्तों के साथ आनंद कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, नाचिए, सब कुछ कीजिए और राधा माधव को प्रसन्न कीजिए। हरियाली तीज ना वो पर्व है जब झूम उठने का मन करता है, खुश होने का मन करता है, आनंद का पर्व है, नाचने का पर्व है। वैसे तो पूरे सावन हमें झूला झूलना बहुत पसंद होता है, लेकिन हरियाली तीज पे तो विशेषकर, क्योंकि वृंदावन में भी हरियाली तीज से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक रोज भगवान को झूले पर झुलाया जाता है। ये झूलन लीला श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन तक चलती है। तो आप भी इसे कीजिए, क्योंकि अगर आपको भी राधा गोविंद को पाना है, ब्रिज भाव से पाना है, ब्रिज पद्धति से पाना है,
तो आपको ब्रिज की लीला तो घर पर करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि आपका घर नहीं है, ये ब्रिज वृंदावन है और आप बिल्कुल उसी तरह से सेवा कीजिए जिस तरह से वृंदावन में सेवा होती है। जैसा लाड़ वहां ठाकुर को लड़ाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। पता है मेन हम क्यों हरियाली तीज मनाते हैं या कोई भी तिथि कोई भी त्योहार सबसे मेन क्यों मनाया जाता है, एक सार अगर मैं बात करूँ ना, तो राधा गोविंद कहाँ पर रहते हैं? राधा गोविंद हमारे हृदय में रहते हैं, इस मन में रहते हैं। तो इस मन रूपी हिंडोले में आपको उन्हें बिठाना है, इस मन रूपी हिंडोले में आपको उन्हें झुलाना है। किसी भी तिथि पे जब आप कुछ भी स्पेशल भगवान के लिए करते हो, ज्यादा भक्ति करते हो, उसका बहुत अधिक फल होता है। तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। साल भर हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती है जिन पर भगवान की भक्ति करके उनकी कई गुना कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वैसे ही हम लोगों से बहुत अधिक पाप बनते हैं, हम जाने या अनजाने में कई पाप कर जाते हैं, हम नहीं समझ पाते या हम उनसे नहीं बच पाते। लेकिन ये जो विशेष तिथियां होती है, कुछ ऐसे पर्व होते हैं, उन पे ना भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक गोल्डन चांस हमारे लिए होता है कि हम ज्यादा भक्ति करके उनके और करीब जा सके, क्योंकि थोड़ा सा करने से ही बहुत सारी भक्ति या बहुत सारी कृपा हमें मिलती है। तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं। आपको पता है जगन्नाथ जी कैसे हैं? जगन्नाथ जी की प्रतिमा को कभी भी दिखेगा, उनके विग्रह ना हमेशा ऐसे ही, उनके दोनों हाथ सामने हैं। क्यों है, कभी सोचा है? जगन्नाथ जी सर्व समर्थ और बहुत ही दयालु हैं, उनकी कथा मैं आपको कभी जरूर सुनाऊंगी। तो जगन्नाथ जी के विग्रह ऐसे हैं, वे हमेशा इस तरह से खड़े हैं कि कब मेरे भक्त मेरे पास आए और मैं उन्हें अपने हृदय से लगा लूं। हम ही हैं जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं हमारी लाइफ में, इस माया में, इस नश्वर जीवन में, कि हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। भगवान हमें कभी नहीं भूले, वे आज भी हमारे हृदय में विराजमान है। बस हमें ना उन्हें पहचानना है, उन तक पहुंचना है, उन्हें पकड़ के रखना है, उनसे कभी दूर नहीं जाना है। तो कोशिश करिए इन तिथियों का लाभ उठाने की, जितना हो सके राधा गोविंद की सेवा करिए, झूमिए, नाचिए, गाइए, जो करना है करिए। पर हरियाली तीज राधा माधव के साथ सेलिब्रेट कीजिए और बहुत 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 सारी खुशियां उन्हें भी दीजिए। देखिए हरियाली तीज पर आपको व्रत नहीं करना होता है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपके पति की दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहे, तो आप जरूर व्रत कीजिए। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं और आपको एक अच्छे वर की प्राप्ति चाहिए, तो आप जरूर व्रत कीजिए और वो व्रत होना चाहिए निर्जल निराहार। लेकिन अगर आपको राधा माधव को प्रसन्न करना है, राधा माधव के चरणों की प्रेमा भक्ति चाहिए, राधा माधव को खुश करना है, महादेव को खुश करना है, तो आपको व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति कीजिए, उनके समीप रहिए, उनके नामों का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको हरियाली तीज सेलिब्रेट करनी है और अपने राधा गोविंद को लाड ललाना है। आई होप हरियाली तीज कैसे सेलिब्रेट करनी है, उस दिन क्या क्या करना है, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और राधा गोविंद के लिए बहुत 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 सारी तैयारियां कीजिए और उन्हें मनाइए, हरियाली तीज पर उनके साथ झूमिए, उन्हें खुश करिए, उन्हें प्रसन्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।